हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार मोहित भाई, कैसे हैं आप? बस बढ़िया सर। सर एक बार आपका पूरा नाम बताएंगे आप? मेरा सर विनोद डांगी है जी। और अपना स्टेबल कहाँ पर है? ये सर अपने डबोक के पास में शीशम की घाटी। शीशम की घाटी डबोक के पास, ये उदयपुर रोड पे आता है? बिल्कुल डबोक, हाँ उदयपुर रोड। उदयपुर रोड के इस तरफ ही आता है ना, एक तरफ जैसे एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं इस तरफ अपना स्टेबल एयरपोर्ट रोड डबोक एयरपोर्ट की तरफ है। तो अभी अपने स्टेबल पे कितने जानवर हैं? सर अपने स्टेबल पे 7 जानवर है। अभी 7 जानवर है? बिल्कुल सर। अच्छा, कौन कौन से है अभी अपने पास? अपने पास में सर नुकरे भी है, ओके, और बवर भी है। ठीक है, नुकरे भी और बोवर भी है। बिल्कुल सर। तो अपने ब्रीडिंग का काम है या फिर अपन सर ऐसा तो अभी तक तो फिलहाल कुछ नहीं है, नया नया काम चालू किया है हमने। ठीक है, ठीक है। अभी तो काफी कम समय हुआ है, हाँ। 2-1 साल समथिंग हुआ है। अच्छा जी। अगर होगा धीरे धीरे तो चालू करेंगे ये भी। सर 2 साल में 7 घोड़े बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल बिल्कुल सर। 2 साल में 7 घोड़े रखना और उनका काम करना भी एक अपने आप में अचीवमेंट ही है सर। वो तो सर देख लो, अब इनकी किस्मत ही के ये खा रहे हैं मतलब। बिल्कुल 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 इनका नसीब ही ये खा रहे हैं, उनके नसीब से अपन भी चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर अभी जैसे अपने पास में ये बच्चा है या बच्ची? ये बच्चा है सर। अच्छा, इसके बारे में बताएं सर, कौन सा है? ये सर गुलजार लाइन का है। गुलजार लाइन का सुरेजी है। अच्छा, उदयपुर वाले जिनके पास महावीर घोड़ा है। बिल्कुल 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 सर। और एक गुलजार गुलजार का। अच्छा, उनका तूफान। अच्छा, ये तूफान है। तूफान का इसका तो नाम वीर है। अच्छा, इसका नाम वीर है। अच्छा, क्या एज हो गई इसकी अभी सर? इसकी सर अभी 13 महीने कंप्लीट हुए हैं। अच्छा, 13 महीने हो गए? बिल्कुल सर। तो ये मतलब अपने घर पे होम ब्रीडिंग बिल्कुल अपने उस घोड़ी का है। अच्छा, उस घोड़ी का बच्चा? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ये अपन ने जहाँ पे जैसे ये अपन प्रेग्नेंट मतलब नहीं, अपने घर से प्रेग्नेंट करवाई थी। अच्छा, घर से करवाई थी। बिल्कुल। तो उस घोड़ी के बारे में बताएंगे सर आप? घोड़ी तो सर यहाँ सलूमर की थी, तब लाए थे, सलूमर से लाए थे इसको। ठीक है, उस समय 1 महीना सुबर बोली थी पर वो रुकी नहीं थी। अच्छा, फिर हमने ये सुरेजी वाला घोड़े खुलवाया। अच्छा, सुरेजी वाला घोड़े खुलवाया। बिल्कुल सर। तो सर जैसे थोड़ा सा मैं ब्रीडिंग कॉन्सेप्ट के बारे में आपसे जानना चाहता हूँ कि आपका शौक जैसे नया था और आप घोड़ी लेके आए, तो आपको इससे पहले क्या क्या ऐसे प्रॉब्लम हुई कि किस टाइम में कंसीव कराना चाहिए और कैसे आप इसके बारे में जाने कि भाई अभी ये हिट पे आ गई है, इसके बारे में थोड़ा बताएं सर। या सर ये तो मुझे भी पहले पता नहीं था, पर अपने कोई यार दोस्त थे, भाई बंद है, उन्होंने उनसे थोड़ा बात की थी। उन्होंने बताया मतलब इस तरह से करना, आप ये टाइम हो जाए तो कवरिंग करवा देना। ठीक है। तो जैसे आप जैसे हिट की बात करें तो ये अपन प्रॉपर घोड़ी कितने दिन हिट पे रहती है? या सर घोड़ी प्रॉपर कम से कम 7 या 8 दिन रहती है। ठीक है, ठीक है। पर अपने जो भी 4 या 5-6 दिन अपने घोड़ा खुलवा दिया आपने। अच्छा, 4-5 दिन मतलब? हाँ, 5वां दिन और 6ठा दिन पे घोड़ा खुलवा दिया, 2 दिन। और ये जो इनका जो पीरियड टाइम होता है हिट पे आने का, जो इनका जैसे फॉलिकल खुलता है, ये कितने समय में होता है सर? वो सर समथिंग 22 दिन 21 दिन के बाद में 22 दिन 21 दिन का हो जाता है और उसमें फिर वापस सामने आ जाती है। जी, तो अगर अपन समझे कि आपने फिर जैसे गुलजार वाले घोड़े से आपने ब्रीडिंग करवाई, सॉरी सुरेजी वाले घोड़े से, तो उसके बाद आपको कंफर्मेशन के लिए कितना रुकना पड़ा कि भाई अब ये कंफर्मेशन रुक गई है घोड़ी? सर हमने हमारे पास में ही एक हॉस्पिटल है नवानिया। अच्छा जी। वहाँ पे अपने चेक करवा दी थी 2 महीने 2.5-3 महीने बाद में। बराबर, ये चेक करवाना ज्यादा बेटर रहता है। जैसे पुराने लोग उनकी समझ थी, पर अपने तो यूं मतलब उन भरोसे नहीं रहते हैं कि वो हो जाएगा वो वगैरह, ऐसा कुछ रखते ही नहीं अपन। अच्छा। अपन तो हाँ डॉक्टर है तो उनसे पता करवा लेते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे कोई मशीन? बिल्कुल मशीनरी की सुविधा व्यवस्था है वहाँ पे। अच्छा जी, बिल्कुल। तो यहाँ पे कितनी फीस लगती है सर चेक? सर फीस कुछ नहीं है, 10 रुपए की कुछ पर्ची है बस। अच्छा, 10 रुपए की पर्ची है? बिल्कुल सर। तब तो बढ़िया। आपके आई थिंक यहाँ से 10-20 किलोमीटर ही है? बिल्कुल, यहाँ से 22-23 किलोमीटर। अच्छा, 22-23, तब तो सबसे बढ़िया है। बिल्कुल। तो सर थोड़ा सा वीर के बारे में और बताएं, अभी इसकी क्या हाइट हो गई है? सर हाइट का तो सर अभी तो आज दिन तक नापा तो इससे है नहीं है। अच्छा जी। समथिंग 56-57 के आसपास तो होगा समथिंग। 56-57 के आराम होगा ये। बिल्कुल। तो सर ये अपने घर पे रखने के लिए रख रखा है या फिर? बिल्कुल अपने घर पे ब्रीडिंग के लिए तैयार करेंगे इसको। अच्छा, ब्रीडिंग के लिए तैयार करेंगे, ये फोर सेल नहीं है मतलब? नो सर। अच्छा, तो ओनली ब्रीडिंग के लिए या फिर आप और भी इसको? बिल्कुल, अगर शादी ब्याह में चलेगा इसको तो चलाएंगे। हाँ, कोई इशू नहीं है। तो सर और अपने पास जो अभी दूसरे जानवर उनके बारे में बताएं सर। ये सर अपने पास में एक कुमेत घोड़ी है, महुआ। अच्छा, महुआ की ये सलूमर से खरीदी थी, उस समय वो घोड़ी प्रेग्नेंट थी। अच्छा, ठीक है। हाँ, मतलब ये घोड़ी प्रेग्नेंट थी तब आप घोड़ी लेके आए थे? हाँ, घोड़ी लेके आया था। लेके आए थे? हाँ, 8 महीने की समथिंग सुबर थी। ठीक है, वहाँ से सुबर ही थी। कोई संजाब घोड़ा है। अच्छा, वहाँ का उस घोड़ी की। अच्छा, केलवा में संजाब घोड़ा है कोई। अच्छा, वहाँ से सुबर थी ये। ये कितने महीने की हो गई? ये भी समथिंग 13 महीने के आसपास ही है। 13 महीने की, थोड़ा थोड़ी कम है। अच्छा, ये इससे
10 दिन कुछ छोटी है बस। अच्छा 10 दिन छोटी है। तो इसकी माँ का क्या कलर था सर? इसका माँ का कुमेत है। कुमेत कलर था। बिल्कुल, वो भी बताएंगे आपको अभी। अच्छा, वो भी अपने पास? बिल्कुल अपने पास में है अभी। अच्छा, तो उसको आपने अभी कोई घोड़े से दिखा रखा है? नहीं है सर, अभी उसने अपने इस घोड़े से बच्चा दिया है एक। कुमेत पूरा। अच्छा, वो एक बच्चा दे रखा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी अभी वापिस अब आ जाए तो घोड़ा अब शीटिंग हो जाए। अच्छा, अगर तो वापिस फिर आएगी तो वापिस। बिल्कुल। तो अब आप किस पर्पज से चल रहे हैं? कौन सा घोड़ा दिखाएंगे आप? देखते हैं सर। अच्छा, तो कोई मन में व्यू तो बना रखा होगा? मन में तो व्यू बना रखा है। अच्छा, अभी आप सोच रहे हैं, डिस्क्राइब अभी नहीं करना चाहते हैं? बिल्कुल देख रहे हैं। ठीक है ठीक है। तो अभी और कौन सी घोड़ी है आपके पास? अपने पास में वो नुगरी है। अच्छा, ये नुकरी घोड़ी है। इसकी क्या उम्र हो गई है अभी? सर इसकी उम्र हो गई है अभी 5, 4.5, 5 के आसपास है। 5.5, 4 के पास हो गई है। अपने पास में ये उसका सेकंड टान है मतलब। अच्छा, ये सेकंड रिजल्ट है? सेकंड रिजल्ट। इससे पहले जो इसका रिजल्ट आया था वो कौन सा था सर? वो सर उन्हीं के पास में है, वहाँ से बच्चा अपन लाए नहीं थे साथ में। अच्छा, बच्चा साथ में नहीं लाए थे, उन्होंने वहाँ पे रख लिया, वहाँ पे रख लिया था। और ये भी शादी ब्याह में चालू है? हाँ, ये शादी ब्याह में चलती है। और अभी ये सुबर है। अच्छा, सुबर है। हाँ, महाराजा से। महाराजा सुबर है। महाराजा कौन सा वाला सर? ये सर अपने मंगल सिंह जी है। कोटवाल। कोटवाल। बिल्कुल। अच्छा, उस घोड़े से ये सुबर है? बिल्कुल सर। कितने महीने की प्रेग्नेंट है? ये समथिंग 7 महीने के आसपास हो गई है। 1.5 महीना कजी 1.5 महीना नहीं नहीं 7 महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी है। हाँ। तो ये भी आपने सर नवानिया से चेक करवाई थी या फिर? नहीं, ये सर हाँ, ये नवानी चेक करवाई हमने। अच्छा, तो ये अपन जैसे ब्रीड करवा के लाए थे या फिर ये पहले से आपने ब्रीडिंग करवा के खरीदी थी? ये पहले ब्रीड उन्होंने बोला था पर वो तो रुकी नहीं थी। उसके बाद में इसने ये बच्चा दिया था। अच्छा अच्छा। ठीक है, उसके बाद में वापिस ये बच्चा दिया। फिर पहले वापिस आपके घोड़ा ब्रीड हो गया, उसके बाद आपने खुद से हाँ ब्रीडिंग वापिस उस पे वो महाराजा का घोड़ा खुलवाया। अच्छा जी। तो सर एक जैसे आप शादी ब्याह में आपके घोड़े लेके जाते हैं, अभी आपके पास जैसे घोड़ी भी है जी जी। तो अब आप इसको कितनी एज तक शादी ब्याह में लेके जाते हैं? जैसे प्रेगनेंसी के समय की बात कर रहा हूँ मैं। तो प्रेगनेंसी सर समथिंग 6 महीने के आसपास। 6 महीने तक की आप लेके चले जाते हैं? 6-7 महीने। और उसके बाद में बंद कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद बंद कर देते हैं। और 6 महीने तक आप जो लेके जाते हैं उसमें क्या क्या काम देते हैं इसको? नॉर्मली काम रखते हैं सर अपना, ऐसा वो उछल कूद वाला कोई काम नहीं देते इस घोड़ी में। अच्छा, घोड़ी में कोई काम बिल्कुल नहीं। अगर उस पार्टी से डायरेक्टली बात ही इसी टाइप की करते हैं अपन। ठीक है ठीक है, नहीं तो कोई मतलब डांस वांस, हाँ हल्का फुल्का चलो डांस कर लेगी तो कर लेगी। ठीक है। बाकी डांस का भी कुछ नहीं रखते उसमें। अच्छा, डांस का भी कुछ नहीं रखते? नहीं। बस नॉर्मल जो आप नॉर्मल मतलब वीन को तोरण होरन है वगैरह, बिंदोली में मतलब राउंड बिंदोली का राउंड पूरा करवा हाँ, दिया, बस ये काम बाकी उसमें। और 6 महीने के बाद आप रेस्ट दे देते हैं? हाँ, उसके बाद में अपना जो एक घोड़ा है नुगरा, वो करता है, सारा काम ही करता है वो। अच्छा, उससे आप उससे अपन सारा काम करते हैं, क्योंकि उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत भी नहीं आएगी ना। वो वैसे मेल और से और आपके बिल्कुल ब्रीडिंग नॉर्मल कर रहा है। क्योंकि ये चीज है मार्केट में पता चली थी कि अगर ज्यादा घोड़ियों पे अगर ज्यादा लोड भी डालते हैं अपन तो उससे कुछ ब्रीडिंग में भी वापस प्रॉब्लम होती है। अच्छा, ब्रीडिंग में भी प्रॉब्लम होती है? बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा, और जैसे एक मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे घोड़ी ने ठान दे दिया है, बिल्कुल सर, तो उसके बाद आप कितने महीने का बच्चा उसको दूर करके वापस आप आपके काम में यूज लेते हैं? ये सर अपने तो समथिंग देखो, जब तक वापस वो दूसरी बार ब्रीडिंग नहीं करवाएंगे, ठीक है, अगर 3 महीना भी हो गया, 4 महीना भी हो गया, ठीक है, और अगर वो रुक जाएगी उसके बाद में 2-3 महीने बाद में अलग करेंगे। जैसे हमने इस बच्चे को 7-8 महीने के बाद में अलग किया था। अच्छा, वहाँ से। अच्छा, बिल्कुल 5-6 महीने तक आप? हाँ, 7 महीने साथ रखा। बिल्कुल। तो अब मेरे को एक और बात जैसे सुननी है कि आप जैसे इसको 7 महीने तक इस माँ के साथ रखा जी, तो आपने जैसे इसको वापस ब्रीड करवाया होगा जी, तो इसमें कोई इशू नहीं होता है कि माँ के साथ बच्चा होता है तो आप इसको फिर ब्रीड करवाते, घोड़ी रुकती है नहीं रुकती है? ऐसा तो सर कुछ लगा नहीं था। अच्छा, कुछ नहीं लगा? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। अच्छा, ऐसे घोड़ी मान जाती है? मान जाती है। बाकी बच्चा दूध पीता है, बाकी थोड़ी सी घोड़ी थकती होगी? हाँ, घोड़ी बिल्कुल थकती है सर। हाँ, वो क्योंकि बच्चा दूध पीता है तो उसके साथ थोड़ा सा वो उसमें वो इशू रहता है। हाँ सही है। तो फिर जैसे 7 महीने के बाद आपने अलग किया? बिल्कुल। तो अलग करने के बाद थोड़ी क्या परेशानी आई उसके बारे में बताएंगे आप? सर परेशानी तो कुछ नहीं, बच्चे को खाली ओनली फॉर रखा पास में ही है, दोनों रूम को सेम रखा था, बीच में खाली जाली का फाउंडेशन था। अच्छा, ठीक है, उसमें वो रखा था बस। अच्छा। तो वैसे भी ये मिलते रहते थे आपस में, वहाँ इतनी कोई एक दूसरे को देख लेते थे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं होता। बाकी जैसे अगर ज्यादा दूर करो तो फिर घोड़ी और बच्चे में थोड़ी दिक्कत आ जाती होगी। तो अभी अपने पास जो घोड़ा है उसके बारे में बताएं सर। बिल्कुल सर, ये सर भंवर घोड़ा है। अच्छा, हाइट तो ज्यादा नहीं है इसकी। अच्छा, ये अपने पास कब से है सर? ये सर अपने पास में हो गया इसको समथिंग 4-1 साल, 3-4 साल का। अच्छा, 4 साल हो गए। सबसे पुराना घोड़ा अपने पास में यही है। अच्छा, सबसे पुराना घोड़ा यही है जी। अच्छा। खाली अपने ऐसे ही शौक पर्पज से लाए थे मतलब। अच्छा, ये स्टार्टिंग में मतलब सीखे तब तक। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल शौक के पर्पज से लाए थे? बिल्कुल सर। तो इसकी तब क्या एज थी सर?
सर उसकी उस समय एज थी उसकी समथिंग 5-6 साल की थी मतलब। अच्छा 5-6 साल का था तब लाया था। जी। तो तब ये आप किस पर्पज से लाए गए, ऐसा यूं घर पे रखना, बैठना, घूमना? हाँ बस इसी पर्पज से लाए थे। अच्छा, बैठने घूमने के पर्पज से लेके आए थे। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर आपको शुरू में क्या क्या दिक्कत आई इसको लाने के बाद में, ऐसा कुछ लगा गया? दिक्कत एक्चुअली हमारे पास में ही है प्रफुल्ल भाई करके, उनसे हमने सारी पूछताछ की, और एक संजय भाई है अपने, और एक विजू भाई है। ठीक है, उनसे एक बार सबसे बात करनी, इन्फॉर्मेशन ली, बिल्कुल। तो देखो इन्फॉर्मेशन तो जरूरी है ना, क्योंकि ये चीज ही ऐसी है जिसको एक बार डायरेक्टली कोई बंदा नहीं रख सकता, क्योंकि इसके खाने के लिए क्या चाहिए, पीने के लिए क्या चाहिए, अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या हो रही है वो आपको पूछना जरूरी है। सही बात, बिल्कुल। तो उसके बाद में फिर धीरे धीरे आपके घोड़े बढ़ते रहे? हाँ बिल्कुल, उसके बाद में धीरे धीरे मेरा ये छोटा वाला भाई है, अच्छा ठीक है, इसने पूरी इन सब की देखभाल की। अच्छा, इसका सारा ट्रीटमेंट भी होता है। अच्छा, ये खुद ही करता है, ये खुद ही कर लेता है, बिल्कुल कर लेता है। तो जैसे आपके पास ये ब्लैक वाला हॉर्स है, ये कोई शादी ब्याह में भी जाता है? नहीं सर, शादी ब्याह में नहीं लगाते इसको, ओनली फॉर जुलूस में। अच्छा, अपन बेचते हैं, ब्रीडिंग पर्पस आप बिल्कुल ब्रीडिंग पर्पस से रख रखा है इसको। अच्छा। तो अभी ब्रीडिंग में आपने इसको किस पे, अपने घर की किसी घोड़ी पे छोड़ा? बिल्कुल, अपने घर की घोड़ी पे। अपने पास में एक रिजल्ट भी है इसका। अच्छा, अपने घर पे अभी बिल्कुल है। तो वापिस आप किसी पर्पस से सोच रहे हैं किसी घोड़ी पे इसको डालने का? बिल्कुल, अपनी उसी घोड़ी पे वापस डालने का विचार कर रहे हैं। अच्छा, उसी घोड़ी पे वापस डालने का विचार कर रहे हैं। तो सर जैसे आप बाहर भी ये ब्रीडिंग इसकी देते हैं? बिल्कुल सर, दे देंगे ना, कोई दिक्कत। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी और कोई प्लान चल रहा है कि 7 से 8? अभी समथिंग है इसकी 4 या 5 घोड़ी सुबर है। अच्छा, 4-5 घोड़ी सुबर भी बिल्कुल है। तो सर जैसे इसमें अभी आपके पास 7-8 घोड़े, तो ये आगे भी कोई प्लान है अब और? बिल्कुल सर, 10-20 करने का? देखो अगर मार्केट में देखो इतने रेट बाज घोड़े उतना तो हम खरीद नहीं सकते। सही, फर्स्ट बात है। और आप हाँ, इसको ये एक अपने पास में दोनों घोड़े भी है, नुगरा घोड़ा भी है और ये घोड़ा भी है, और 2 घोड़ियां भी है। ठीक है, उनसे अपन ब्रीडिंग जरूर आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, ब्रीडिंग जरूर बढ़ाएंगे। जैसे आपके नुकरा इसको तैयार करेंगे खुद, बिल्कुल खुद करेंगे। बाकी फॉर सेल के लिए अभी कोई जानवर आपके पास? फॉर सेल के लिए नहीं, अभी कोई जानवर अभी कोई नहीं है। बस अभी आपके शौक से, और आपको खुद घर की पेडिग्री तैयार करनी है। हाँ, ठीक है। तो सर आप जो आपके पास जो ये घोड़ा है, इसकी आप मेरे को एक बार रिजल्ट बताएंगे सर? सर बिल्कुल, मैं आपको इसका रिजल्ट बता दूंगा। ठीक है। और ये एक साचोर से बहुत पुराना घोड़ा है। अच्छा, उस घोड़े का पर उसका तो हमको पता नहीं है। देखो उसका मेरे पास में खाली ओनली फॉर एक फोटो मिला है। अच्छा, मतलब इसका जो शायर है उसकी बात कर रहे हैं? बिल्कुल। अच्छा। इसका एक फोटो मिला है, पर वो कहाँ है क्या है उसका कोई मेरे को ध्यान नहीं है, नॉलेज नहीं है। अच्छा। और ये घोड़ा आप खुद से ही लाए थे या किसी ने दिलाया था आपको? नहीं सर, ये साचोर से कहाँ जाके आया, और अपने पास में ही एक है, उनके वहाँ से लिया था। अच्छा, तो घोड़ों का शौक सर एक और मैं पूछूं कि जैसे घोड़ों का शौक आप जैसे पिकअप चलाते हैं वहां से लगा है या फिर किसी और का देख के लगा था? घोड़ों पिकअप पे तो फिर बाद में जाने लगा मैं। अच्छा। उसके बाद में क्या डर भी निकल गया मेरा, ठीक है, क्योंकि खुद के घोड़े संभाले हुए हैं। बिल्कुल। तो दूसरों के घोड़ों से अब मतलब इतना डर नहीं लगता मेरे को। ठीक है, कोई सा भी घोड़ा हो एक बार तो हैंड ओवर कर लेंगे। अच्छा, एक बार हैंड ओवर कर लेंगे। तो शौक कहाँ से लगा है, किसी का देख के लगा? नहीं सर, शौक एक्चुअली मेरे दादाजी थे। दादाजी उस समय पहले जो घोड़ों के आगे की जो नाल होती है ना, वो नाल लगाते थे। मेरी दादी बात करती थी, हमने तो शायद नहीं मतलब देखा है, क्योंकि हम उस समय इतने छोटे थे। बिल्कुल। तो उस समय से दादी बात करती थी, तो उस समय से दिमाग में था कि यार एक घोड़ा अपन भी, और मार्केट में देखते थे घोड़े लोगों के पास में, तो यार एक घोड़ा अपन भी लाएंगे। इन सब घोड़ों से पहले हमने एक अबलग घोड़ा खरीदा था। अच्छा। सबसे पहले 6-7 महीने का लिया था, पर उसके बाद में उसकी चेंजिंग की जगह ये वापस ले लिया। अच्छा, उसको देखे और ये ले लिया था मतलब। अच्छा, बिल्कुल सर। फिर ये इससे वापस आपने नया आपने स्टेबल चालू किया? बिल्कुल सर। तो अभी आपके पास आई थिंक नुकरा घोड़ा भी है बड़ा? बिल्कुल, नुकरा घोड़ा बड़ा है, शादी ब्याह में चलता है। बिल्कुल। ठीक है। तो सर एक बार आप जो अभी आपका घोड़ा जिस पे छोड़ा है उसका रिजल्ट बताएंगे? बिल्कुल, मैं आपको रिजल्ट बताता हूँ। ठीक है सर।